अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरिः ओम यत्नेन यत्नमय जन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्बकपाठलब्जै पुण्णागजादिकरवे रसाल पुष्पै
पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजलिभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वरः। अथ मंत्र पुष्पाञ्जलि श्री बाल मुकुंद देवता चरणारविंदे अर्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 7 दिवसीय भागवत कथा का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन है। जया किशोरी जी हमारे बीच में यहाँ पर आ चुके हैं। राकेश जी अग्रवाल जी और मनीषा जी अग्रवाल जी जया किशोरी जी का स्वागत करेंगे। मैं चाहूँगी कि उज्जैन की जनता, हमारे यहाँ की धर्मप्राण जनता, थोड़ा तालियों के साथ में जया किशोरी जी के स्वागत में साथ दें। आपको बता दूं कि भागवत कथा 7 दिन तक चलने वाली है और आज इस 7 दिवसीय भागवत कथा का पहला दिन है। आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी हमारे बीच में हैं यहाँ पर। कपिल यादव सर, प्रकाश भैया, मैं मोहन जी से निवेदन करूंगा वो 2 शब्द बोले। बोले महाकाल महाराज की, बिजासन माता की। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, और उज्जैनी जो सदैव उत्कर्ष के लिए लोगों को सदैव आशीष देती है, भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लहराने के लिए जिसने सदैव अपनी एक विशेष पहचान भारत के गौरवशाली इतिहास में बनाई है। भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना इतिहास, 2200 साल पुराना सम्राट अशोक का उज्जैन में गवर्नर के रूप में 10 साल का समय गुजारना, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे अनंत अलग अलग प्रकार के विविध विधाओं के गणमान्य और ऐसे गौरवशाली पृष्ठ को लिखने वाले महापुरुषों को अपने अंक में समेटे, ऐसे गौरवशाली सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने वाली नगरी में आज हमारे लिए विशेष मौका है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम सब परमात्मा की दया से, बाबा की कृपा से एक क्षण का भी समय उज्जैन में गुजारे तो कई जन्मों के पुण्य लगते हैं। यह हमारा प्रारब्ध होता है। और हम तो आज माता श्री की यहाँ कथा श्रवण करने आए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, आपका शासन की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से ये कुंभ की नगरी है, अमृत में स्नान करने का अपना महत्व है। आज आप अमृत वचनों से आप हमको स्नान कराएंगी। मेरी अपनी ओर से
आज के इस अवसर पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। और हम सब जानते हैं कि हमारे अपने इसी प्रकार के आपके धार्मिक ध्वजा के साथ साथ जीवन की अपनी उथल पुथल भरे मार्ग पे सही मार्ग प्रशस्त करने की जो आपके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आप व्यावहारिक जीवन के नाते से हमारी धार्मिक प्रसंगों का भी सही अर्थ में मार्गदर्शन करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे पाठ्यक्रम में अब उन सारी चीज़ों का जिनमें अतीत में परहेज होता था उसको अलग हटाते हुए जो गौरवशाली पृष्ठ है, चाहे भगवान राम के जीवन के हों, भगवान कृष्ण के जीवन के हो, या हमारे अपने कोई से भी गौरवशाली पृष्ठ जिनसे समाज में संस्कृति के साथ साथ शिक्षा भी मिलती है, उन सबको जोड़ने के साथ हमारे पुराने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के जो उपक्रम चालू किया है वह आपके माध्यम से भी, क्योंकि हम भक्ति सीखे अलग बात है, भक्ति के साथ शक्ति भी सीखे और शक्ति के साथ जो हमारी जियो और जीने दो की भावना है उससे आपके माध्यम से मैंने कई बार आपके प्रवचन भी सुने और एहसास किया है कि आपके जैसे ही हमारे योग्य मार्गदर्शक हम सबका जीवन मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। पुनश्च मैं एक बार फिर आपका उज्जैन की इस धरती पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये अलग से एक 7 दिन का हमारा अपना समय हम सबको जीवन में कृतार्थ करने वाला होगा। पुनश्च मैं उज्जैन दक्षिण का विधायक होने के नाते से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे बीच यहाँ पर मौजूद थे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब हम 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि
मंगलानामच करतारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय राधा
आइए कथा आरंभ करते हैं। पर उससे पहले कुछ जरूरी बातें। कि आप सब यहां आए हैं 7 दिन की कथा सुनने के लिए। तो यहां कितने हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है? हाथ उठाना। मुझसे नहीं, किसी से भी ये कथा सुनी है पहले? हाँ। तो अब आप यहां आए हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे कि भाई जिनको सुनने जा रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है, पहले ही बातें साफ कर दी जाए तो नहीं है भाई। कोई कहे चलो अपने अनुभव ही सुना देंगे 7 दिन। उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं अनुभव नाम की भी कोई खास चीज मेरे पास नहीं है। कोई कहे वाणी अच्छी होगी, उसी से 7 दिन निकल जाएंगे। तो साफ साफ स्वीकार करती हूं उसमें भी कोई माधुर्य भाव नहीं है। कोई कहे भक्ति तो होगी, मुझे तो नहीं दिखती। फिर भी बैठ गए कथा करने। यानी चाहत तो रसगुल्ले पाने की, गुण देखकर कोई गुड़ भी ना दे। तो क्या है? एक विश्वास है कि बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके हर काम। इसलिए माँ बाप बच्चों की संगत देखते हैं कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं। और एक उम्र में अधिकतर समय झगड़ा माँ बाप और संतान के बीच इसी चीज का होता है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते। हाँ कि ना? और कई बार बच्चों को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि दोस्तों की हरकतें कुछ ढंग की है नहीं, लेकिन फिर भी वो तर्क करते हैं ये कहकर कि हम थोड़ी वैसा कुछ कर रहे हैं, हमारी तो दोस्ती है सिर्फ, हम थोड़ी वो सब कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे, करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। अब कुछ लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि प्रभाव अगर पड़ता है तो उसका मुझ पर क्यों पड़ेगा, मेरा भी तो उस पर पड़ सकता है, वो अच्छा बन जाए। कम होता है ऐसा। कारण है इसके पीछे कि बुराई आसान है, अच्छाई में मेहनत लगती है। अब जैसे यहाँ कई युवा भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ने बोलते होंगे, हाँ कि ना? बताइए। पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, है ना? ये बोलते ही रहते दिन भर, उसको देखो, इसको देखो। तो यानी ये चीज के लिए उनको बोलना बार बार पड़ता है कि कभी तो किताब उठा लिया करो, कभी तो ठीक से ज्यादा पढ़ लिया करो। लेकिन क्या कभी माँ बाप ने ये बोला है कभी तो फेसबुक कर लिया करो, थोड़ी तो रील्स देख लो, थोड़ा तो फोन चला लो? ये बोला है कभी? क्यों नहीं बोला? अपने आप से करते हैं। तो ये आसान है, जबकि हमें भी पता है ये सिर्फ मनोरंजन है। भविष्य में कोई काम आने वाला, भविष्य में जो काम आने वाला है उसके लिए लोगों को बोलना पड़ता है, वो अच्छाई है। अच्छाई करने में मेहनत लगती है, बुराई आसान है। यानी किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको करने के लिए, वो आप खुद ही कर लेंगे। तो अच्छे और बुरे दोस्तों में यही है कि आपको लगेगा वो अच्छा बन जाए, इसकी संभावना ना के बराबर है।
आप बुरे बन जाए इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि आसान है करने में, गलत काम करने में कितना समय लगता है। तो इसीलिए आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। और अच्छे का मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी आदतें भी मिले, आपका नहीं, सोच मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी सोच है जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ नाम कमाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। दूसरे की सोच है कुछ नहीं करना है, मौज मस्ती करनी है, समय बर्बाद करना है। ये सोच नहीं मिल रही, ये दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। तो भले ही हरकतें ना मिले, आदतें ना मिले, सोच मिलनी चाहिए, विचार मिलने चाहिए। तो आपके दोस्त अच्छे विचार के होने चाहिए। तो अगर संगत अच्छी है तो काम अच्छे होते हैं। अब इस कथा में मेरी संगत कौन है बताइए? भगवान, उन्हीं की बात करनी है मुझे 7 दिन तक। तो अगर वो साथ है तो कथा में भाव आ सकता है। तो इसीलिए ये सब क्लियर करने का मतलब यही था कि 7 दिन में अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात अच्छी ना लगे, तो घर का बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि 10 बातें करो तो 1-2 बात इधर उधर निकल ही जाती है भाई। यहाँ तो 7 दिन 3-3 घंटे बोलना है। 1-2 बात अगर इधर उधर हो भी गई तो थोड़ा घर का बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। हम सब भी इंसान है, भगवान नहीं है। और दूसरा, अब हम कथा तो सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, सब कुछ वहीं छोड़कर घर चले गए, घर के अपने कामों में लग गए, सब भूल गए कथा में क्या हुआ था। दूसरे दिन फिर खाली दिमाग से। ऐसे कथा सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहां ये नहीं चलेगा। जैसे आप बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, और कुछ लोग खुद भी गए होंगे, तो ट्यूशन में ट्यूशन पढ़ने के बाद जाते वक्त टीचर आपको कुछ देते होमवर्क। तो मान लीजिए 7 दिन का ट्यूशन चल रहा है, कथा सुननी है अच्छे से। होमवर्क ये है कि कल जब वापस आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना है और घर जाके चिंतन भी करना है। और तीसरी चीज जो इस कथा से लेना देना नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं से लेना देना रखती है, कि कथा का पुण्य मिलता है। कथा में सच्चे मन से जो मांगो भगवान उसको पूरा करते हैं। आज जितने भक्त आए सच्चे मन से मांगना कि भारत जीत जाए। आइए, वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। जिस कथा से हम प्रवेश कर रहे हैं उसको श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्म। आइए पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। सत, चित और आनंद मिलाकर हुए
सच्चिदानंद। इसलिए भगवान को बुलाते हैं सच्चिदानंद। सत माने बताइए, सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? हिंदी के पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, परिभाषा बताओ, तो बताओ सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो अडिग रहता है। परिस्थिति कोई भी हो, समय कोई भी हो, काल कोई भी हो, सत्य कभी बदलता नहीं है। झूठ बदलता रहता है। इसलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, और कलयुग में तो 1000। क्योंकि हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते, तो झूठ बदलना पड़ेगा व्यक्ति अनुसार। जब परिस्थितियां बदलती है, उसी झूठ को फिर थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। यानी एक झूठ के लिए कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। पर सत्य के साथ ऐसा, वो हमेशा एक ही रहता है। तो इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है या ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए कौन है? यही तो पूछ रहे, सच क्या है? ईश्वर। वो कभी नहीं बदलते। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते भगवान सत्य है, भगवान को देखो, भगवान को मानो, संसार झूठ है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है। तो सत्य की परिभाषा में ये थोड़ी लिखा जो दिखे वो सच, उसमें लिखा है जो कभी ना बदले वो सच। और संसार तो हर वक्त, हर पल, हर क्षण बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं? हम और आप बदल रहे हैं, और कैसे बदल रहे हैं, कब बदल रहे हैं, ये भी नहीं पता चल रहा। यहां कोई भी व्यक्ति है जो ये बता दे कि उसने अपना बचपन कब छोड़ा? बताओ, कोई बता सकता है कि इस दिन, इस साल, इस हफ्ते, इस महीने मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कौन बता सकता है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया, पूरी जिंदगी निकल गई। समय ऐसे बीत रहा है। तो इस बदलते समय में जब हर चीज बदल रही है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने कुछ खिलौने रख दो और एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौना। आप क्या उठाएंगे? बताओ। 1 करोड़? दोनों सब झूठी बातें हैं। दोनों कहां से उठाएंगे? जब तक उसको लगेगा ये उठाए, ये कोई ना उठा के ले जाए। उसको पहले पैसे चाहिए। दुनिया की हर चीज छूट जाए वो नहीं छूटनी चाहिए। तो ये उम्र की बात है, यानी हर उम्र में आपके आश्रय बदल रहे हैं। कि एक उम्र में आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको वो खिलौने चाहिए। एक उम्र में सिर्फ पैसे चाहिए, और यही बुढ़ापा आ गया और आपको पता है ज्यादा दिन बचे नहीं है, तब आपसे कोई कह दे आपको एक तरफ 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या वो कुछ दिन आपको आपके परिवार के साथ दिया जाएगा, पूर्ण रूप से सब एक साथ है। व्यक्ति क्या मांगेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में कितनी बार आश्रय, और ये मैंने तो महत्वपूर्ण आश्रय बताए, ऐसे तो हजारों बार बदले हैं, बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहा है, पर आश्रय बदलते जाते हैं। लेकिन इस एक ही जिंदगी में एक ऐसा आश्रय है जो कभी नहीं बदलता। कि छोटे से बच्चे को कहते हैं जय जय करके दिखाओ, वो हाथ जोड़ लेता है। यही बुढ़ापे तक व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है।
और देखिए भगवान का तो नाम ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूं कि जब कहा जाता है कि भगवान हर व्यक्ति के अंदर है, इसको साबित कैसे करें, कैसे मान ले कि भगवान हर व्यक्ति के अंदर है। इस तरीके से मान सकते हैं कि भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का साथ ऐसा है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को याद करता है, चाहे जान के चाहे अनजाने में। जब कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, सबसे पहली चीज मुंह से क्या निकलती है? हे भगवान। अंग्रेजी में ओ गॉड। हो सकता है ये बोलने वाला भगवान को मानता ही नहीं है, पर मुख से यही निकलता है, यानी भगवान अंदर है, याद तो वही आएगा। तो इसीलिए सत्य क्या? भगवान। तो आश्रय किसका लेना? भगवान, जो कभी बदलते नहीं। दुनिया सब बदलते रहते हैं, इनका आश्रय लेकर फायदा नहीं। और आश्रय नहीं लेने का मतलब क्या है? मैं आपको नहीं कह रही घर बार छोड़ दो, मैं अपनी किसी कथा में नहीं कहती कि धन मत कमाइए, घर परिवार में मत रहिए, गृहस्थ में मत रहिए, पैसे मत कमाइए, इच्छाएं पूरी मत करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, कभी नहीं कहती। हमने नहीं छोड़ा, आपको क्या बोले? छोड़ने की जरूरत नहीं है, कमल बनने की जरूरत है। एक कहानी सुनाती हूं। एक ट्रेन में एक महाराज जी जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हैं, बहुत से सूटकेसेस हैं उनके साथ, सामान बहुत है। 2 ही सीट है उस कंपार्टमेंट में, एक में वो बैठे हैं, एक में अभी तक कोई आया नहीं है। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, एक व्यापारी बैठता है, बिजनेसमैन, कोट वोट पहन के रखा है, सामान उसके पास भी बहुत है। वो बैठ गया, अब वो महाराज जी को देख रहा है कि दिखने में तो लग रहे हैं महाराज, पर सामान बहुत है साथ में, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। उसके मन में बातें तो बहुत चल रही है, अपने आप को रोक नहीं पाया, तो कहता है महाराज जी बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूं? उन्होंने कहा कहो। बोले देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। उन्होंने कहा वो कैसे? बोले फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो कपड़ों का ही अंतर हुआ ना। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर ज्ञानी व्यक्ति की खासियत होती है, ये हर वक्त नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं कि दूसरा प्रश्न सामने वाला कर ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है, वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय बाद गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी। महाराज जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए, स्टेशन यहाँ पे तो काफी देर तक गाड़ी रुकने वाली है। तो दोनों उतर गए, चाय की दुकान दिखती है, बैठ गए, चाय पी रहे। अभी तक महाराज जी कोई ऐसी बात नहीं करे जो उस बात से मतलब रखता हो, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। चाय दोनों की खत्म हो गई, सीटी बजती है कि अब ट्रेन निकलने वाली। तो वो खड़ा हुआ, जाने लगा, महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा वो तुम क्या कह रहे थे ट्रेन में, क्या अंतर है मेरे और तुम्हारे? मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा बाद में करेंगे सब बातें, ट्रेन निकलने वाली है। महाराज जी कहे तो ये तो स्टेशन है, यहाँ एक ट्रेन निकलती है, दूसरी ट्रेन आती है, वो निकलती है, तीसरी ट्रेन आती है, तुम बात बताओ, तुम बात क्या कर रहे थे? अरे वो कहे अभी निकलना है, गाड़ी में सामान रखा है। बोले सामान तो मेरा भी रखा है, तुम ये बताओ तुम बात क्या कर रहे थे? एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो समझ गया महाराज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हाथ झिड़कते हुए कहा कि मैंने कहा कि मेरे और आप में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, पर शायद वो कपड़ों का नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो
तो सामान ग्रहण करने में दिक्कत नहीं है, वो आप पर हावी हो जाए इस पर दिक्कत है। वो हावी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति तभी तो चीजों को संभाल नहीं सकते। सफलता पाना कठिन नहीं है, सफल बहुत लोग होते हैं, सफल रहना कठिन है, उस स्थान को बनाए रखना कठिन है। तो वो कब होता है? जब आप उस स्थान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप ये नहीं सोचते कि हम ही सब कुछ है। भाई आप नहीं है, जो है वो है। उसने आपको इतना समझदार समझा है कि वो आपको निमित्त बना रहा है। वो आपको एक काम करने, जैसे यहाँ कितने लोग होंगे जो काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, नौकरी करते होंगे। कितने जो नौकरी करते, हाथ उठाना। तो आपके ऊपर एक बॉस है। अब व्यक्ति काम करता है कहीं ना कहीं अपनी फायदे के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, हाँ कि ना? क्योंकि अगर वो खुश हो गया तो सैलरी बढ़ा सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, हाँ कि ना? तो जब तक वो मेहनत करता रहेगा, अपना काम अच्छे से करता रहेगा, ये सारी चीजें हो सकती है। जिस दिन वो ये सोचने लगा कि वो ही बॉस है, वो ही सब कुछ कर रहा है, उस दिन क्या होगा बताओ? उस दिन क्या होगा बताइए? छुट्टी हो जाएगी। वो दुनिया का बॉस बैठा है। जब तक काम करते रहोगे ठीक से, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, बोनस भी मिलते रहेंगे, प्रमोशन भी होता रहेगा। जिस दिन समझने लगे हम ही बॉस है भाई, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, उसको एक मिनट नहीं लगेगा हटाने में और दूसरे को वहां रखने में। तो ये सोचकर काम करिए कि उसने इस लायक समझा है कि काम करवा रहा है। ईमानदारी से अपना काम करते रहो। तो सत्य यानी भगवान, और आश्रय भी भगवान का लेना है। आनंद क्या है? हम आनंद बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा। ये कुछ देर के आनंद है। हम गलत जगहों पर खुशियां ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन मनुष्य के पास है, हाँ कि ना? मनोरंजन के सबसे ज्यादा साधन किसके पास है? मनुष्य के पास। फिर भी सबसे ज्यादा बोर मनुष्य ही होता है। हर कुछ समय में मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया चाहिए। वो बेचारे जानवर कब से ऐसे ही चलते आ रहे। तो सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन हमारे पास है, फिर भी सबसे ज्यादा बोर हम ही होते हैं, क्योंकि हम गलत जगहों पर खुशियां ढूंढ रहे हैं। जो चीजें टिकने नहीं वाली उनको हमेशा मानकर जी रहे हैं, हाँ कि ना? अपनी अलग दुनिया बना के रखी हमने, जहां हमको लगता है हर चीज हमारे हिसाब से होगी। अरे भगवान के हिसाब से नहीं हुई। अगर इस स्थान पर खुशी रहते लोग, दुख नहीं आते, तो भगवान नहीं खुश रहते। श्री राम को देखिए, श्री कृष्ण को देखिए, जब तक यहां रहे कोई खुश नहीं रहा। उनकी जिंदगी में दुख आते रहे, तो हम और आप तो क्या ही शिकायतें कर रहे हैं। तो ये सोच लेना हर चीज मेरे हिसाब से होगी, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपके हिसाब से नहीं होगी, उसके हिसाब से होगी, और जो उसके हिसाब से होगी वो आपके लिए अच्छी ही होगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। जब नहीं होता हम दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है ये क्या हो गया, पर ये तो हमेशा से होता आया है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि जिंदगी की ऊंच नीच ये मौसमों की तरह है। किसकी तरह है? यहाँ कई लोग होंगे जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती होगी। गर्मी का मौसम कितनों को अच्छा नहीं लगता? हाथ उठाना। नहीं अच्छा लगता? हटा दे, हटा दे। क्या हटा सकते हैं? वही तो, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, हटा सकते हैं? हटा दे, मुमकिन नहीं है। कितने होंगे जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती होगी? हटा दे।
नहीं हटा सकते। ठंड अच्छी नहीं लगती होगी, हटा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? ठंड है तो गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी है तो एसी चला लो, फैन चला लो, बारिश है तो छाता ले लो, ये कर सकते हो। मौसम हटा नहीं सकते। तो कोई ये कहे दुख ना आए, हो नहीं सकता। वो तो आएंगे, परेशानियां तो होगी। आपको अपना नजरिया कैसे रखना है ये आप पर निर्भर करता है। देखिए, जिंदगी जितनी लिखी है उतनी तो काटनी पड़ेगी। हंस के काटो कि रो के, आपके ऊपर है। भगवान कहे मैंने तो इतनी लिख दी, अब तुम हंस के जियो, रो के जियो, सर फोड़ के जियो, नाच के जियो, तुम्हारी मर्जी। इतना तो जीना पड़ेगा। तो जब जीना ही है, हंस के जीते हैं ना भाई। परेशानियां भगवान को नहीं आई, पर क्या उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई? भजन बन रहे हैं उनके मुस्कुराहट पर जिंदगी उठाकर देखो तो ऐसे व्यक्ति को तो कभी मुस्कुराना चाहिए ही नहीं था। महाभारत का प्रसंग आता है, भगवान और कर्ण के बीच बातचीत हो रही है और कर्ण भगवान को बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ इतना गलत हुआ है, तो मैंने दुर्योधन का साथ देकर क्या गलत किया? तो भगवान को गिना रहा है, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, क्षत्रिय होते भी क्षत्रिय नहीं रहा, ऐसा किया वैसा किया। भगवान कहते किसको सुना रहा है? मुझे? अरे मेरे जन्म लेने से पहले मेरी मृत्यु खड़ी थी कि पैदा होए तो मारूं। पैदा होते ही बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया गया। कितनी ही हम बातें कर ले नंद बाबा, यशोदा मैया, पर असल में माँ बाप तो कोई और है। एक छोटे से बच्चे को पैदा होते ही उसके माँ बाप से अलग कर दिया। वहां मेरा मन बना ही नहीं लोगों से, कि भाव जुड़े ही थे। भगवान कितने साल, 11 साल के थे, वापस लेकर आ गए उनको मथुरा। तो यानी वहां के लोगों से प्रेम हुआ ही था, फिर वहां से अलग कर दिया, फिर यहां लेकर आ गए कि अब इनसे प्यार करो। फिर यहां थोड़ा हुआ नहीं, गुरुकुल भेज दिया, फिर राज्य को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों को संभालो, जरासंध को मारो, ये करो। अरे हर वक्त मेरे पीछे लोग लगे रहे। पर क्या इसका मतलब मुझे इस बात कि क्या इसका मतलब मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे इस बात की आजादी मिल गई कि मैं दूसरों के साथ गलत करूं? जब मेरे साथ गलत हुआ है तो अब तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। पर तुमने तो इस वाक्य को ही उल्टा कर दिया। तुमने तो कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब तो हर व्यक्ति के साथ गलत होना चाहिए, तो मैं साथ ही गलत का दूंगा। तो ये कहकर अपने गलत स्वभाव को सामने लाना कि मेरे साथ गलत हुआ है इसीलिए मैं ऐसा हूं, ये कर्ण वाली हरकतें हैं जिसका साथ भगवान नहीं देते। तो भगवान ने कर्ण को गलत ही ठहराया था कि आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ आपके हालात बुरे हैं, इस वजह से आप गलत रास्ते पर आ जाएंगे, गलत करने लग जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का साथ भगवान नहीं देते। तो यहां पर आनंद क्या है? भगवान। जो भगवान के साथ है वो असली आनंद के साथ है, और साथ तो भगवान के ही रहना है। तो भगवान के स्वरूप को समझाया गया। अब यहां पर हम चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। अभी अलग अलग स्थानों से आपको कथा सुननी है। कल से शुकदेव जी के मुख से सुनेंगे, उससे पहले अलग अलग जन कथा सुना रहे हैं। तो अब शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर चलते हैं। शुकदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी आए हुए हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है?
तो सब अपने अपने उत्तर दे रहे हैं। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो वहां ऋषिगण भी बैठे हैं। उन्होंने कहा ये वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी बहुतों के पास होगी। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाना। सब डर डर के हैं, इधर उधर देख। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं? हाथ उठाओ। हाँ, तो इतने हाथ उठे हैं। तो जो सबके पास ही मिले वो कीमती कैसे? ऋषिगण कहे जो हर दूसरे व्यक्ति के पास वो कीमती कैसे? कीमती तो ऐसा हो कि वो किसी किसी के पास मिले, हर किसी के पास हो भी ना। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए ऐसा क्या है? बोले अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम यानी हमारे आपका प्रेम नहीं, हमारा तो आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से, ये प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान के लिए भी नहीं। भगवान जो हमसे करते हैं वो, हम तो भगवान से भी स्वार्थ का करते हैं, हाँ कि ना? मैं अपनी अधिकतर कथाओं में कहती, जो मुझे लगता है कि यहां बैठे हर दूसरा व्यक्ति इस चीज से हामी भरेगा कि हम तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि भगवान हमारा एक काम ना करे तो हम भगवान बदल ले, कि हमारा एक काम ना हो कि यहां काम नहीं बन रहा, कोई कहे वहां बन जाएगा, चलो भाई वहां सर टेकते हैं, वहां प्रसाद चढ़ाते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं। जब तक वो काम कर रहा है तभी तक हमारी भक्ति है। तो निस्वार्थ क्या हुआ? जो वो हमसे करते। क्योंकि देखा जाए हमारे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं जो उनके पास पहले से नहीं है? कुछ भी नहीं है। कुछ बताओ, वो भी कौन सा उनके पास नहीं है? प्रेम भक्ति भाव भी कहे तो ऐसा थोड़ी हम नहीं देंगे तो उनके पास है नहीं। वहां जो देवी देवता उनके पास कितना भाव है, वो तरसते भगवान के दर। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो दे रहे वो उनके पास नहीं है, उनके पास पहले से सब कुछ है, फिर भी वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। ने मायरे का प्रसंग सुना, भगवान गठड़ी उठा के आते, क्या पड़ी है भाई, क्यों करे वो ये सब? हम कर लेंगे किसी के लिए, हम अपने से अपनों के लिए भी ना करें इतना कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हमारे इतने नखरे हैं। वो परम पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, वो गठड़ी उठा रहा है, क्या पड़ी है? क्या दे देंगे नरसिंह जी उनको वापसी में? प्रेम, इसको कहते निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये अगर है, ये दुनिया में सबसे ऊपर है। तो सब कह रहे तो ये किसके पास मिलेगा? कोई तो प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए जिसको देखकर सीखे। तो लोग कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त है, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। अब वहां नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त है? विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता। वो कहे मेरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना, क्योंकि अगर उतना होता तो भगवान समय ना समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा, लक्ष्मी माता को छोड़ के भाग गए। यानी सिर्फ आवाज से वो इतने व्याकुल हो गए थे, मध्य रात्रि में भाग गए। तो वहां भी थोड़ा, तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहां है? तो बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो महादेव जी और पार्वती माता के पास है। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है
और दूसरा, महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पे ही रहते हैं। वो कैलाश पर्वत छोड़ के नहीं जाते। जिसको मिलना है वहीं आओ, वो नहीं जाएंगे कहीं। और बाकी सबके अपने अपने महल हैं। देखा जाए तो उनका तो अपना महल भी नहीं है। कैलाश पर्वत एक ही जगह पर दोनों रहते हैं। ऐसे महल था, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं। भोले बाबा का भी एक महल था, पता है? चलिए, तो कईयों को नहीं पता, सुनाते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है और कैसे कथाओं के पीछे कथाएं होती है। तो सबका अपना अपना महल है। तो पार्वती जी ने एक दिन कहा कि मुझे भी महल चाहिए, मुझे भी ऐसे पर्वत पे नहीं रहना। सबके अपने अपने महल हैं। अब यहाँ पर रहते हैं, कोई दरवाजा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, जो चाहे तब आ जाता है। तो मुझे अपना महल चाहिए। भोले बाबा समझा रहे हैं, महल की कोई जरूरत नहीं है, अब इतने समय से रहते आए, रह रहे हैं ना, क्या परेशानी है। माता ने कहा मुझे मेरा महल चाहिए और वैसा ही चाहिए जैसा मैं कहूं, मेरे हिसाब से बनेगा हर चीज। तो पार्वती माता क्या कह रही है सुनिए। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना जरूर होता है कि उसका अपना घर हो, जिसको उसने अपने हिसाब से बनाया हो। हर चीज उसके हिसाब से हो, कमरा कैसा होगा, दीवार कैसी होगी। ये सपना किसी का पूरा हो जाता है, किसी का नहीं होता, लेकिन सपना हर व्यक्ति का होता है कि अपना मकान हो, एक अपना घर हो। आइए, क्या पता हमारा सपना भी पूरा हो जाए। तो सब मिलकर गाएंगे। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती
कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले बाबा ने कहा बताओ भाई कैसा घर बनाना है। तो पार्वती जी बता रही है सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासियां भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए। ओ बिना इजाजत कोई न आए। बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। और अब भोले बाबा ने समझ भी लिया क्या बनाना है कैसे बनाना है। तो भोले बाबा क्या करते हैं पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए।
सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, ग्रह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले, तो तालियां जोरदार, कोई भी देखे तो बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। तैयार हो गया, सोने का महल बना था, पूरा सोने का। कैसा? पंडित जी आए हैं गृह प्रवेश करवाने के लिए। अब कौन पंडित जी आए? विशेषरवा। विशेषरवा कौन है? कौन है? रावण के पिताजी। कौन आए हैं गृह प्रवेश कराने के लिए? रावण के पिताजी। अब सुनिए आगे क्या होता है। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए रहे। विशेषरवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। विशेषरवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। गृह प्रवेश की पूजा हो गई, अब दक्षिणा का समय है। तो भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? तो वो क्या जवाब देते हैं सुनिए। सुंदर महल बना सोने का, 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 इसे दान में दे देना। और जितना हम भोले बाबा को जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तथास्तु। तो असल में जो सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का महल था, जो रावण के पिताजी ने पूजा कराने के बाद दक्षिणा में ले लिया था। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोले
जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे महल किसका कैसा क्या हुआ आगे ये भी आपको भी बताएंगे, लेकिन कहानी यही है कि जो आपकी किस्मत में है आपको मिल जाएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो मिलकर भी छिन जाएगा। इसलिए काम करते रहिए, जो लिखा है वो आपके पास अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसके लिए बैठे नहीं रहना है, काम करते रहना है। काम करते रहो, बाकी सब वो बैठा बैठा देख लेगा, क्या करना है, कितना करना है, कितना देना है, वो उसका काम है। आपका सिर्फ मेहनत करना काम है। तो क्या कहा गया है, जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे, ओ तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे। इस दुनिया से क्या लेना। देखिए अभी तक ये लाइन महल के लिए थी, लेकिन अब ये लाइन है तू तो भजन किए जा प्यारे, कि तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। लेकिन भजन भी करो तो कैसा करो, भजन भी करना है तो ऐसा करो, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी तो कितने ऐसे हैं जो ऐसा भजन करना चाहते हैं कि जो उनको देखे और कहे भक्त हो तो ऐसा हो भाई। उठाओ पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोलिए महाकाल सरकार की। तो यहाँ पर अब कैसे मैंने कहा कथाओं के पीछे कथाएं होती है। रावण के पास वो महल चला गया। अब ये बताइए लंका को आग किसने लगाई, जोर से कहिए किसने। नहीं, बताओ बताओ किसने आग लगाई। अहंकार, ज्ञान वाला आंसर नहीं मांगा, सिंपल आंसर। आग किसने लगाई, पार्वती माता ने। आइए इसको पीछे रखे ड्रोन को, ये जब भजन आए तभी आगे लाए, कथा के दौरान पीछे रखे। पार्वती जी ने कैसे लगाई सुनिए। तो हम सबको पता है कि भोले बाबा का ही अवतार है हनुमान जी महाराज। तो जब अवतार ग्रहण करने जा रहे थे तो माता ने कहा मैं भी साथ चलूंगी, मेरा भी वहां कोई काम बाकी है तो मुझे वो पूरा करना है। तो भोले बाबा ने कहा मैं साथ लेकर आपको नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं लेकर जा सकता। बोले क्योंकि जब मैं अपने प्रभु से मिलूंगा तो वो पत्नी विरह में होंगे। जब हनुमान जी महाराज मिले थे तब तक सीता माता का हरण हो चुका था।
यानी वो पत्नी से दूर होने के दुख में होंगे, तो मैं कैसे पत्नी को साथ लेकर चला जाऊं? मैं उनका सेवक बनने जा रहा हूं। तो माता ने कहा ठीक है, फिर ऐसा रूप धरेंगे कि आज साथ होके भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो असल में हनुमान जी की जो पूंछ थी वो पार्वती माता थी, वो साथ होके भी साथ। और इसीलिए आग लगाते वक्त लंका को हनुमान जी ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं था। लंका को आग लगाने की बात उनके लिए कुछ थी नहीं। ये कार्य किसका था? वो पार्वती माता का बदला था कि महल मेरा है, मेरा ही रहेगा। तो इसीलिए उस पूंछ ने आग लगाई थी। तो लंका को आग किसने लगाई? पार्वती माता ने, ना हनुमान जी ने, ना भोले बाबा ने, पार्वती माता ने। तो इस प्रकार कथाओं के पीछे कथाएं होती है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो महादेव जी और पार्वती माता के पास है। अब नारद जी को बात थोड़ी अच्छी, क्योंकि वो विष्णु भगवान के बहुत भक्त हैं, तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लग सकता है पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं, कौन सी खास बात है। आपस में झगड़ना और किसी तीसरे की वजह से झगड़ने में फर्क होता है। आपस में आप झगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई तीसरा आया और झगड़ा करा के चला जाए, यानी प्रेम में अभी भी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। तो यहां पर अब रोजाना नारद जी जाए पर दोनों को साथ बैठा देकर वापस आ जाए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे, तो आते हैं, माता को प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। कोई जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहे वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब बताते हैं मुझे। नारद जी के मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। हाँ सच्ची ना? अब वो चाहे कोई भी हो। यहां जितने शादीशुदा पुरुष हैं, घर जाके सबकी क्लास लगी। पर अब मैं नहीं कह रही भाई जो। तो उन्होंने कहा कि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता के मन में एक ही विचार, अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। देखिए क्रोधित होने का एक दूसरा कारण भी है, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, पर महादेव जी आए दिन पार्वती माता को कोई ना कोई कथा सुनाते रहते हैं। इसीलिए कुछ दोहे आते हैं, कुछ श्लोक आते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना तीनी भजंता जी भावना आना। ये उमा नाम से ये पार्वती जी को भोले बाबा कह रहे हैं। तो ये तभी आते जब भोले बाबा कथाएं सुनाते हैं माता को, तो बहुत कथाएं सुनाते हैं। तो उनको लग रहा है जब इतनी सुनाई ये क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। अब वापस आते भोले बाबा, कुछ समय बाद वापस आए तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पर कोई लेने नहीं गया। आ गए वापस, बैठने के बाद भी कोई बातचीत नहीं।
वरना 10 प्रश्न होते हैं, कहाँ गए थे, क्या काम हुआ, सब ठीक है, ये कोई बात ही नहीं। तो भोले बाबा ने पूछ लिया कि सब ठीक है ना। माता ने कहा पहले आप बताइए मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहे ये कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे इसके बारे में किसने बता दिया? उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। नारद जी आए, भोले बाबा कहे ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा कहते आप समझते नहीं हैं, मैं जब आपको कोई कथा सुनाता हूं आप क्या करते हैं? बोले जो करना चाहिए, प्रचार प्रसार में सबको बताती हूँ, अच्छी बातें, भगवान की बातें तो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। बोले बस इस कथा के साथ यही नहीं कर सकते। कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा, इसलिए कथा नहीं सुना सकते हर किसी को। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, पर आप मुझे सुनाइए। माता भगवान कहते ठीक है। तो कैलाश पर्वत की कूची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। अमर कथा है भाई, और ताली का महत्व है। आपने देखा सत्संग इत्यादि में ताली बजाने को बहुत कहा जाता है, इसके पीछे कारण है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता। तो ताली कई चीजों से मुक्त करती है हमें, ताकि हम भगवान के करीब आ सके। पहला है अहंकार। अब इसका एक उदाहरण है, जब कथा इत्यादि होती है तो बहुत लोगों को बुलाया जाता है। व्यापारी वर्ग से बड़े बड़े लोग आते हैं, तंत्री मंत्री आते हैं, बहुत लोग आते हैं, है ना। कईयों को निमंत्रण दिया जाता है, तो उसमें से कुछ होते हैं जो आकर बैठने के बाद ताली नहीं बजाते, ऐसे बैठे रहे। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती, ताली नहीं बजाते। आपको नहीं कहा था मैं, तो ये ताली जल्दी से, और कोई अगर इनको ज्यादा ही फोर्स कर दे कि भाई ताली बजाने का, इनका अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे? इसे तो ना बजाओ। अच्छा, अर्थ क्या है? अहंकार। यानी यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं, इसीलिए वो जल्दी से ताली नहीं बजाता। तो ताली आपके अहंकार को दूर करती है, कम से कम यहां कि इस स्थान पर तो ये नहीं सोचना हम कौन है, तो आपके अहंकार को हटाती है। दूसरा आलस्य। देखिए श्रीमद् भागवत कथा में एक दिन में बहुत सी कथाएं आती है, यानी काफी देर तक आपको बातें ही बातें सुननी है, कई बार ज्ञान सुनना है, कई ऐसी बातें जो थोड़ी सी कठिन है या बहुत ज्यादा भाव रखती है, तो कई बार व्यक्ति चुपचाप सुन ही रहा है इतनी देर से, तो एक तो झपकी लगी जाती है। इसलिए ताली बजाने को कहा जाता है कि जब भी भजन आए, कोई अच्छी बात आए, आप ताली बजाए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो जो आपको काफी देर तक जोश में रखे, तो आलस्य को दूर करती है। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी लेंगे, सौंफ लेंगे, पानी लेंगे। कहां से? घर में कौन? इनकी अपनी कथा चल रही है, और ये आएंगे भी सातों दिन।
ये नहीं कि कथा नहीं सुननी तो घर पे बैठो, नहीं, आएंगे सातों दिन, सुनेंगे नहीं। एक बार एक गांव में दो दोस्त थे, उनके गांव में कथा होती है, तो दोनों बड़े खुश है, पता चलता है कथा होने वाली है। दुर्भाग्य से किसी एक को किसी काम से उन्हीं दिनों में दूसरे शहर जाना है, तो उसने उससे कहा दूसरे से कि तुम तो जाना कथा में, मैं तो जा नहीं सकूंगा। बोले हाँ मैं तो पक्का जाऊंगा। अब 10 दिन बाद वो दोस्त वापस आया, अपने दोस्त से मिलता है। बोले कैसी कथा हुई? बहुत अच्छी, तुमने मिस कर दिया, बड़ी अच्छी कथा थी, इतना आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, माने एक एक बात दिल को छूने वाली थी। अब वो इतनी तारीफ कर रहा है, इससे रहा नहीं गया। ये क्या एक दो बात बताओ ना, क्या बोला गया? अरे बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बात, मतलब एक एक बात। अरे बोले बात तो बताओ। बोले वो याद नहीं, कथा अच्छी थी। तो क्या अच्छी थी, बात याद नहीं तुमको? तो ये वही लोग हैं जो कथा में आएंगे लेकिन ध्यान 10 जगह, इससे अच्छा घर पे बैठते हैं। तो ये भी कब आपको परेशान करते, जब आप खुद इधर उधर 10 जगह देख रहे हैं। लेकिन आप जब भगवान में लीन हैं, आप सत्संग में लीन हैं, ताली बजा रहे हैं, तो ये आपको छेड़ते, ये अपने जैसा कोई और ढूंढेंगे तो है, इनको तो चाहिए, बस आपकी कोशिश होनी चाहिए आप वो ना हो। तो ताली आपको भगवान के करीब लेकर आती है। दूसरी बार ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहे देवी, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में, माता ने कहा मैं ध्यान से सुनूंगी, फिर भी भोले बाबा कहे कि अगर क्या पता मैं ही कथा करते करते नेत्र बंद कर लूं, यानी लीन हो जाऊं, कथा कर रहे हैं पर आंखें बंद है, तो मैं देख नहीं सकूंगा आप जग रहे हो कि नहीं। तो एक काम करना, हर थोड़ी देर में स्वामी 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 कहते रहना। तो महिलाओं को ज्यादा पता होगा कि जो व्रत इत्यादि करते हैं तो कहानियां पढ़ते हैं ना, तो सामने वाला बार बार हुंकारा भरता है, ये महादेव जी ने शुरू किया है। तो उन्होंने कहा हर थोड़ी देर में स्वामी करते रहिएगा, तो मुझे आवाज आएगी तो मुझे पता रहेगा कि आप जग रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है, सूवा यानी तोता, वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो भी कथा बैठकर सुन रहा है। भोले बाबा ने कथा करते करते वही बात, नेत्र बंद कर लिए। माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गए। लेकिन भोले बाबा रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। अब ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने लीन हैं, उनको वो तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनको लग रहा है जग रही है, वो कथा करते जाए। अंत में उन्होंने किसी प्रसंगवश नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब वो जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहे वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से हम स्वामी कौन कह रहा था? तो नजर ऊपर जाती है। अब भोले बाबा को लग रहा है कि ये इसने चोरी से कथा सुनी है, तो वो क्रोधित है। अब आगे आगे वो शुक बालक और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव मारने के लिए उसे। अब वो देवताओं के पास जाए, कोई मदद के लिए तैयार नहीं। महादेव जी से कौन बैर लेवे? तो
जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो तब किसके पास जाए? किसके? ब्राह्मण देवता के पास जाओ। सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई देवता नहीं बन जाता। ब्राह्मण देवता यानी जिनके कर्म देवताओं से है, लेकिन अगर है तो देवता तक उनकी बात सुनते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो शूक बालक पृथ्वी पर आता है और वेद व्यास जी के घर पर पहुंचता है और छोटा सा रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख के द्वार से, वो उबासी लेती है, मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर जाता है। अब भोले बाबा आते हैं, हाथ में त्रिशूल, नेत्र लाल। वेद व्यास जी ने कहा पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे क्या गलती हो गई? भोले बाबा कहे चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहाँ आया है। वेद व्यास जी कहे चोरी आपके यहाँ? चुराने को है ही क्या? भोले बाबा कहे क्या मतलब? अरे मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, आपके यहाँ कोई क्यों चुराएगा? और खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा कहे उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उससे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी कहे सही नाम है आपका, भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान महाकाल है, आप मार दें, आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। पर कई बार लोग हमें जवाब देते हैं जब हम उनसे कहते हैं ना क्रोध नहीं करना चाहिए, वो कहते ये सब छोड़िए, क्रोध तो आता है, हटाएं कैसे ये बताइए। तो ये भी बता देते हैं भाई 7 दिन है आपके पास, करके देख लेना, फीडबैक देना मुझे, काम करता है कि नहीं। तो कहते हैं लेकिन जैसा कहूं वैसे ही करना पड़ेगा। तो जब भी क्रोध आए, तो क्रोध आपको कब आता है? जब कोई आपके सामने खड़ा है, आपसे ऐसी बातें कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो इंसान को गुस्सा आता है। तो उस वक्त राधे नाम का उच्चारण कर, जोर जोर से, मन में नहीं, जोर जोर से राधे 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 राधे, तब तक जब तक गुस्सा शांत नहीं हो जाए। इससे 2 चीजें होंगी, पहला आपका क्रोध जल्दी शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। कैसे करोगे? एक बार करके दिखाओ। इतनी जल्दी थोड़ी कहते रहना है, कहो। आवाज नहीं आ रही मुझे। कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब आपको हंसता देख उसको अच्छा थोड़ी लगेगा जो आपको गुस्सा दिला रहा है। उसको आएगा ही गुस्सा कि मेरी बात ही नहीं सुन रहा, हंस और रहा है मुझ पे। तो जब भी ऐसा हो, राधे नाम का गुस्सा आए, जोर जोर से कहने लग जाओ राधे 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 राधे, चला जाएगा। अब देखिए, मुझे तो पता नहीं कि मेरे जाने के बाद आप कितना मेरी बात मानने वाले हैं, अपने जीवन में इन चीजों को उतारने वाले हैं भी कि नहीं है। तो जब तक मैं हूं तब तक करा कर चली जाऊं। तो क्या करना है आपको? राधे राधे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। कैसा इंतजाम? जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और सिर्फ क्रोध में ही नहीं, राधा नाम हर चीज का हल है। क्रोधित हो राधा नाम का उच्चारण करो, दुखी हो राधा नाम का उच्चारण करो, चिंतित हो राधा नाम का उच्चारण करो, ऐसा लग रहा है सब कुछ हार रहे हो, राधा नाम का उच्चारण करो, क्या होगा? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए
सिर्फ इनकी शरण में आने की देर है। शरण में आ गए तो कृपा अपने आप होने लगती है। कैसे? तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। वो तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे। जय राधे जय राधे। हाँ जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। ओ जय राधे राधे श्री राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की। आइए जल्दी जल्दी बैठो। तो यहाँ पर भोले बाबा कहते ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहे अहो भाग्य उसके। यहाँ वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। उसने कितने पुण्य किए होंगे, वो तो जन्म लेते ही आपके साथ रहेगा। भोले बाबा कहे अब आपको जो समझना है आप समझिए। मैं तो उसे लेकर, तो एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। भोले बाबा कहते मैंने आपको 1 वर्ष दिया, कुछ समय आपके बच्चे के साथ। 1 वर्ष की समाधि में लेकर यहीं बैठता हूं। 1 वर्ष बाद में बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब देखिए जो बच्चा आ रहा है ये भी कोई साधारण तो बच्चा नहीं है ना। सब सुन रहा है वो कहे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की। अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं, और उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। वेद व्यास जी कहे शायद आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा, आप उसे क्षमा कर दीजिए, मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा करता हूं, लेकिन फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बाहर नहीं आया। उसको बाहर लाने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ा। तो भगवान नीचे आके गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं। भगवान कहे तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है,
तुमको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। वो बच्चा कहे इसीलिए तो नहीं आना। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान कहे अंदर तो नहीं रह सकते ना, उन्हें तकलीफ हो रही है। बोले काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, वो रुक जाएगी, मुझ पे चढ़ेगी नहीं, तो मैं जैसा अभी हूं वैसा ही बाहर रहूंगा। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती। बोले तो मैं अंदर ही ठीक हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है, केवल एक क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा, मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। यहां पर भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है। और कहते हैं कि सुखदेव जी की जब महिमा बताई गई है कि वो गर्भ से बाहर निकलते ही सीधा वन की ओर जाते हैं, और वन की ओर गए तो उनके पिता पुत्र विरह में उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो वन में जितने भी पेड़ हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे गुरु मिले। सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं सुखदेव जी, और जिन्होंने 7 दिन में राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया था, सिर्फ 7 दिन में। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अब कल से रोजाना एक उत्सव है, एक विशेष आकर्षण है। तो कल का विशेष आकर्षण है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। कल भोले बाबा की शादी है, तो अच्छे से तैयार होकर आइए। लेकिन अब हर दिन संख्या थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो निवेदन है सभी से कि आप असली आभूषण घर पे छोड़कर आए, नकली जी भरकर पहनिए। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपकी चीज़ों की। संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, इसीलिए निवेदन है। और बाकी पर खूब सच के आइए, क्योंकि सांसारिक विवाहों में तो बड़ा तैयार हुए हैं हम, भगवान की शादी है, उसमें अच्छे से तैयार होकर आना है। और अभी सभी आरती कर कर जाएं। और कथा का समय है 2 बजे से, तो सभी से निवेदन है आप उससे थोड़ा पहले आने की कोशिश करें, ताकि हम कथा समय पर आरंभ करें और विराम भी समय पर कर सकें। अब हम आरती के लिए बुलाना चाहेंगे आरके डेवलपर्स के राकेश जी अग्रवाल और मनीषा जी अग्रवाल को। मंच पर है हमारे साथ में। इसी के साथ आरती के लिए मैं निवेदन करूंगी सभी भक्तजनों से कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी धर्मप्राण जनता, जितने भी उज्जैन के यहाँ पर लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर
यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बरसे गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ बटाए, लंका जारे सिया सुध लाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण पुछत पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंक विभूषण की रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ मा यत्नेन यत्नमयजन्तदेवा, सानि धर्माणि प्रथमान्य, सन्नदेहनाकं महिमानः, सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सत्यदेवाः, सेवन्ति गावकुलचम्बकपाठलब्जै, पुण्णा गजाधिकरवे रसालपुष्पै, बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जलिभिः, स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वरः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि श्रीपुराणपुरुषोत्तमदेवता चरणारविन्दे अर्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज 7 दिवसीय भागवत कथा के पहले दिन का आज समापन हुआ है। सभी से निवेदन है
कि कल 2 बजे दोबारा से पुनः पधारें। जो यहाँ पर नहीं आए हैं आपके साथ उन्हें भी लेकर आए और इस खूबसूरत कथा का आनंद लें, मिलकर लें। सभी अपनी अपनी जगह पर रुकें, प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, सभी धर्मप्राण जनता से, आरके डेवलपर्स की ओर से मेरा निवेदन है कि रुकिए, अपनी अपनी जगह पर बने रहिए और प्रसाद, आज के प्रसाद को ग्रहण कर ही यहाँ